आरोप प्रत्यारोप ना लगने लग जाए, क्योंकि आज के युग में झूठ बोलने की सजा नहीं है, सच बोलने की सजा है इस कलयुग में। हाँ या ना? वो द्वापर था जहां वसुदेव जी ने सच बोला और नंद बाबा ने सच को स्वीकार कर लिया। पर आज के युग में सच बोला जाएगा तो एक तो सच बोलने वाले लोग कम हैं और सच को बर्दाश्त करने वाले तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। क्यों? जैसे आप कोई गलत रास्ते पर चल पड़े तो आपको बोल दिया जाए कि भाई ये रास्ता गलत है, तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। ये तो आपकी महानता है कि भाई हमें किसी ने बोला, माँ ने बोला, पिता ने बोला, गुरु ने बोला। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, पर उन्हें समझाओ तो वो समझ जाते हैं कि नहीं जी हम गलत हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम सही रास्ते पर चले जाए। कुछ हैं जो समझ जाते हैं, पर कुछ लोग हैं कि आप उन्हें सही बताओ तो वो आपको ही कहते हैं नहीं जी आप हमें क्यों बता रहे हैं, आप अपना सच अपने पास रखिए। अब यही हुआ कि एक सच हमने बोल दिया तो पूरी मीडिया के लोग, कुछ लोग परेशान हो गए। हाँ या ना? ये वही तो था कि सच को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि आदत हो गई है झूठ सुनने की। आदत क्या हो गई है? उन्हें लगता है कि हम गलत भी कर रहे हैं तो आप मत रोकिए, आप गलत कर रहे हैं तो हमें तो देखो, जो गलत कर रहे हैं हम उन्हें तो रोक ही नहीं रहे हैं, वो तो हमारे पास जो भक्त कथा सुनने आते हैं इनमें से लोगों को हम समझाते रहते हैं कि भाई दुनिया कुछ भी करे आप लोग मत गलत रास्ते पर चलना। तो हम तो आप लोगों को समझाते रहते हैं, जो हमारे पास आएगा उसे समझा देंगे, वरना हम घर में जा जा के थोड़ी समझा रहे हैं उन लोगों को जिनकी मिर्ची लग रही है। क्यों? सही है, हमने उनके घर जाके तो नहीं समझाया। अब मिर्ची लग रही तो हम क्या करें? हम तो हमारे पास जो आएगा हम तो उसे सही मार्ग दिखाएंगे, ये हमारा धर्म है। हम बैठे ही इसलिए हैं यहाँ पर। संतों के पास जाओगे तो संत अपना काम करेंगे, शराबी के पास जाओगे तो शराबी आपको बोतल पकड़ा देगा, गंजेड़ी के पास जाओगे गंजेड़ी आपको गांजा की चिलम पकड़ा देगा। बोलो हाँ। तो जिसकी संगति करोगे, गंजेड़ी की संगत करोगे तो गांजा मिलेगा, नशेड़ी की संगत करोगे शराब मिलेगी, पर हमारी संगत में आओगे तो भगवान की कथा और ज्ञान मिलेगा। संतों की संग में जाओगे तो अच्छी बात मिलेगी। अब उन अच्छी बातों को आज के कुछ लोग पचा नहीं पाते। क्यों नहीं पचा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हमें कह रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर ले लिया क्योंकि खुद गलत थे। जो सही हैं उन्हें तो बुरा नहीं लगा। क्यों? बात सही है मेरी मां की गलत है? इसलिए आज के युग में आप, अच्छा आप लोग सच सुनने आते हैं हमसे कि झूठ हैं? तो हम सच बोलते हैं तो कुछ चैनल वाले डिबेट लगा के बैठ जाते हैं कि सच क्यों बोल दिया। अब बताओ, हमने बोला बिस्किट, बिस्कुट में क्या है? अमृत की जहर। बिस्कुट में क्या है? अमृत है कि जहर है? बोलो। बिस्कुट में क्या है? स्वास्थ्य के लिए फायदा है कि नुकसान है? बिस्कुट है? बिस्कुट खाने से कोई फायदा है तो आप बताओ। काय का बनता है बिस्कुट? मैदे का। अब कोई भी डॉक्टर से पूछिए कि मैदा शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? कोई भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, कॉमन सेंस है। लेकिन कुछ न्यूज वाले
इस पर डिबेट कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने बिस्कुट को बिस्किट क्यों कह दिया, बिस्की किट क्यों कह दिया, जहर की किट। अब सच ना कहें, पिज्जा बर्गर खा के बच्चों को परेशान होने दें? अरे हम ही तो कहेंगे कि भाई ये सब गलत चीजें ना खाओ, फल खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, घर का ही पदार्थ खाओ। यही तो समझाने हम बैठे हैं यहाँ। सही है कि गलत है? बिस्कुट में क्या क्या है? मैदा है, शक्कर है, चीनी फायदा करती है, नुकसान। काय से बनता, घी से बनता बिस्किट के पाम ऑयल से। ये पाम ऑयल क्या है? अमृत है कि जहर है? फिर तीनों जहर मिल गए तो बन गया बिस्किट। तो है कि नहीं बिस्की किट? बोलो। पर आप लोग खूब खाते हैं। अब सारी दुनिया बिस्किट खा रही है, एक अनिरुद्धाचार्य बोल रहा कि बिस्किट ना खाओ, नुकसान होगा। तो अब ये सच कैसे लोग स्वीकार करें? क्योंकि वही खा खा के आप बड़े हुए हैं। सारी जिंदगी झूठ से चलते रहे, आज सच सामने आया कि नहीं जी ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों जी? भाई बिस्किट वगैरह आपातकाल में लोग खा लेते हैं कि कुछ नहीं है खाने को, चलो भाई आपातकाल में खा लिया, पर सदा के लिए ये चीजें नुकसानदायक है। अब हमने कहा तो चालू हो गई डिबेट। कुल मिलाकर आज आप झूठ कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सच कह दीजिए, चोर को चोर कह दीजिए, समस्या है। मेरी मां भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा मैं आपका ही बेटा हूं, नंद बाबा से। नंद बाबा बोले कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं है, तू वसुदेव जी का पुत्र है। तो किसका पुत्र है? वसुदेव जी का। वसुदेव जी का बेटा है। कन्हैया बोले ना बाबा मैं आपको ही बेटा हूं। अब नंद बाबा वसुदेव जी से बोले कि वसुदेव जी आपने बड़ी कृपा की कि कृष्ण जैसा बेटा 10.5 वर्ष के लिए ही सही है हमारे पास रहा, कम से कम इतने दिनों के लिए आपने हम पर कृपा की और जगत के पालनहार को आपने हमें सौंप दिया। भगवान कृष्ण मिल गए, भगवान को गले लगाकर नंद बाबा बार बार कन्हैया के गालों को चूम रहे हैं और विदा ले रहे हैं। नंद बाबा सौंप दिया वसुदेव जी के बेटे को, देवकी के बेटे को सौंप दिया, ये रहा आपका बेटा। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आपने बड़ी कृपा की कि आपने हमारे पुत्र को शरण दी और योग्य बनाया। अब नंद बाबा चले गए। जब गए तो यशोदा माता इंतजार कर रही थी, अब आ रहा होगा कन्हैया, अब आ रहा होगा, अब आ रहे होंगे, अब नंद बाबा जब आए तो यशोदा मैया ने कहा कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा ने कहा कि यशोदा कृष्ण तो हमारा था ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं? कृष्ण हमारा नहीं था तो किसका था? वो तो हमारी बेटा है, हमने उसे दूध पिलाया है, बचपन से हमने उसे देखा है, किसका है? अब यशोदा माँ को कैसे बताएं कि ये हमारा पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा ने बताया कि यशोदा वो देवकी पुत्र है, यशोदा पुत्र नहीं है, वसुदेव पुत्र है, नंद पुत्र नहीं। अब यशोदा तो हा कृष्ण कहकर माँ यशोदा धड़ाम से गिर गईं और मानो ऐसे तड़प गईं कृष्ण के लिए मानो माता यशोदा के प्राण निकल जाएंगे।
छटपटाने लगी, कृष्ण कहाँ हो बेटा, कब आओगे कब आओगे। मुझे पता होता कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो तो मैं तुम्हें उखल से कभी ना बांधती। मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया, शायद इसलिए तुम नाराज होके चले गए। मैंने तुम्हें माखन पेट भर खाने को नहीं दिया, शायद इसलिए तुम माँ से नाराज होकर चले गए। कन्हैया, एक बार अपनी माँ को माफ कर दो। तुम जो खाओगे तुम्हें खिलाऊंगी, कभी तुम्हें डांटूंगी नहीं। बस एक बार अपनी माँ को माफ कर दो। ये यशोदा मर जाएगी लाला यदि तुम नहीं आए तो। तड़पती रही माँ, तड़पती रही। और भगवान श्री कृष्ण देवकी के पास थे। अब देवकी माँ भगवान को परोस रही हैं, भोजन करा रही हैं, क्योंकि 10.5-11 साल बाद बेटा मिला है ना, तो बहुत लाड़ कर रही हैं, बहुत प्यार देवकी माँ कर रही हैं। देवकी माँ को पता लगा कि कन्हैया को मक्खन बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब परोसा मक्खन तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और कहा कि माँ हमें खाने में मक्खन मत दिया करो। क्यों? हमने तो सुना है कि तुझे मक्खन बहुत पसंद है। कन्हैया बोले, माँ जब इस मक्खन को देखता हूँ तो इस मक्खन में मुझे माँ यशोदा का चित्र नजर आ जाता है, मुझे ब्रजमंडल गोपियाँ नजर आती हैं। मैं ये जब जब मक्खन देखता हूँ तो मुझे गोपियाँ दिखती हैं, वो माँ यशोदा का प्रेम दिखता है। मैया यशोदा मंथन करते हुए दिखने लग जाती है कि वो मेरे लिए मक्खन निकाल रही है। वृंदावन से जाने के बाद भगवान किसी के हाथ का मक्खन खाए नहीं। देखो, केवल भक्त भगवान को याद करता है ऐसा नहीं है। भक्त भगवान को कभी इतना याद कर ही नहीं सकता जितना याद भगवान अपने भक्त को करते हैं। अथाह प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। भगवान गोपियों की स्थिति समझ गए कि वो व्याकुल हैं, तड़प रही हैं। एक दिन भगवान ने उद्धव जी को कहा, यमुना जी गए भगवान स्नान करने मथुरा, तो वहां देखा एक मुरझाया हुआ कमल बहता हुआ जा रहा था। उस कमल को देख करके श्री कृष्ण रोने लग गए। उद्धव जी बोले कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? उद्धव जी आप क्यों रो रहे हैं? तब कहा कि जैसे ये मुरझाया हुआ कमल है ऐसे ही मेरी गोपियां, मेरी माँ यशोदा मुरझा गई हैं मेरे बिना। उद्धव, मेरी गोपियां मुझे बहुत याद करती हैं, वो रोती हैं। उद्धव जी बोले तो मैं क्या करूं? भगवान बोले कि एक संदेशा मेरा लेकर आप ब्रजमंडल जाओ और मेरी रोती हुई गोपियों को समझाओ कि वो मेरी याद में ऐसे रोया ना करें। आप बताओ, रोना भी सुख देता है क्या? बोलो मेरी माँ, रोने में भी सुख मिलता है क्या? हाँ या ना? हाँ। कुछ रोना ऐसा है जहां रोने में भी मजा है, सुख है। कहां? संसार के लिए रोना, संसार के लिए रोना दुख देने वाला है, लेकिन भगवान के लिए रोना सुख देने वाला है। देख लो ना, स्त्री रोती है कब? जब आप लोग पैदा हुए थे ना, तब आपकी माँ रोई थी। बिना रोए बच्चा पैदा नहीं होता साहब। सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करने में बड़ा दर्द होता है। कई बार स्त्रियां मर जाती हैं डिलीवरी के टाइम, इतना कष्ट होता है। मर जाती हैं, फिर भी पुत्र को जन्म देना, बेटी को जन्म देना स्त्री अपना सौभाग्य मानती है। जब उसका बच्चा उसकी छाती से लिपट कर जब दूध पीता है तो वो सारा दर्द भूल जाती है और अपने बच्चे के प्रेम में भीग जाती है। कितना कष्ट है, कितना दर्द है। यहां तक कि दर्द नहीं आता तो डॉक्टर दर्द के इंजेक्शन देते हैं।
और आप दर्द लाने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं कि दर्द आए। इसलिए कुछ दर्द ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जैसे पुत्र की प्राप्ति का दर्द, ऐसे ही भगवान को पाने का दर्द, भगवान के लिए रोने का दर्द। कन्हैया कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हे गोविंद, भगवान के लिए रोना, रोने का भी एक मजा है साहब, सुख है। पर ये सुख किसे मिलेगा? जो उस प्रेम से पुकारेगा, रोएगा। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं, कृष्ण कब आओगे? उद्धव जी समझा रहे हैं, मत रो, नहीं, हमें तो रोने का सुख मिल रहा है। तड़प रही हैं गोपियां, कब आओगे कृष्ण? उद्धव जी बिल्कुल निरुत्तर हो गए। क्या उत्तर दें? प्रेम और ज्ञान आज आपस में लड़ गए। प्रेम और ज्ञान की लड़ाई हुई तो जीता कौन? बोलो। प्रेम और ज्ञान की लड़ाई हुई तो जीता कौन? कौन जीता? हाँ, ज्ञान की और प्रेम की जब जब लड़ाई होगी तो प्रेम ही जीतेगा। क्योंकि प्रेम ज्ञान सबको हो सकता है, पढ़ लो लिख लो ज्ञानी हो जाओ, पर प्रेम जब लाखों ज्ञानी होंगे तब उन लाखों ज्ञानियों में किसी एक ज्ञानी के भीतर प्रेम जागेगा। इसलिए लाखों ज्ञानियों से श्रेष्ठ एक प्रेमी है। इसलिए शबरी का प्रेम था तो राम आ गए। ज्ञानी तो रावण भी था, रावण जैसे ज्ञानी, लंका जल गई ज्ञानियों की। लेकिन धन्य है प्रेमी विभीषण, मिल गए भगवान। शबरी प्रेमी है मेरी मां, बोलो हाँ। रामनवमी के दिन कोई मर गया तो रामनवमी मनाना छोड़ दिया, लेकिन रामनवमी के दिन कोई मरा तो रामनवमी के दिन क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या निंदा करनी छोड़ी? छल करना छोड़ा? कपट करना छोड़ा? गलत काम करना छोड़ा? नहीं, भगवान की पूजा करनी छोड़ दी। और कहते हो कि प्रेम बहुत है, संसार से ज्यादा भगवान से। ये सब झूठ भगवान देखते हैं। जैसे कभी हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते। बताओ वो कौन सी परिस्थिति है जब आप सांस लेना छोड़ते हैं? बताओ जरा, वो कौन सी सिचुएशन है जब आप सांस लेना छोड़ते हैं? क्या है कोई ऐसी परिस्थिति? आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो चलो आज सांस नहीं लेते, आज बच्चा हुआ, सांस नहीं लेंगे आज। चलो आज कोई मर गया है, आज सांस नहीं लेंगे। चलो, है कोई ऐसी परिस्थिति कि आज आप सांस ना लें? आज कि आज सांस को छुट्टी, जा तू, आज तेरा संडे। जैसे आप किसी भी परिस्थिति में सांस लेना नहीं छोड़ते, ऐसे किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना छोड़ें, भगवान को ना भूलें। ये प्रेम है। प्रेम आप किससे करते हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, आप किससे प्रेम करती हो? ये बगल वाली मैया, किससे? आप किससे प्रेम करती हो? भगवान से। काहे झूठ बोल रही हो मेरी माँ? सफेद झूठ। मैया आप किससे प्रेम करती हो? पीली मैया। किससे प्रेम है? ऊपर छत से और ऊपर वाले से। आपके बगल वाली मैया किससे प्रेम करती हो मेरी माँ? भगवान से। अब बूढ़ी बूढ़ी कुछ मैयाएं होती हैं जो भगवान से प्रेम तो करती हैं, भक्ति तो करती हैं, पर भक्ति इसलिए करती हैं
कि मेरा बेटा सुखी रहे महाराज, हे भगवान मेरा बेटा सुखी रहे, बेटा सुखी, हे भगवान श्रीमंडान मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा परिवार परिवार तो सुखी रहेगा। मतलब आप भगवान को भजन इसलिए करती हो कि आपके घर में सुख रहे। ये सुख की मतलब आप इच्छाओं के कारण ना भजन कर रहे हैं, सकामना हो गया, डिमांड है आपकी, इच्छाएं हैं आपकी। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान सुख देते रहेंगे तो भजन होता रहेगा, और सुख नहीं दिया है भगवान। इसलिए आप किससे प्रेम करते हो, मुझे उत्तर दो। आप भैया किससे प्रेम करते हो? किससे? पड़ोसन से? पर ये आपके बगल वाले भैया, आप किससे प्रेम करते हो? हैं? तो तुम तो गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, हैं? झूठ ना बोलो, आप किससे प्रेम करते हो? आप किससे प्रेम करते हो? आप लोग प्रेम करेंगे भगवान से मेरी बातें समझने के बाद। यदि समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर नहीं होगा। आप लोग प्रेम करते हैं संसार से। आपको लगता है इससे प्रेम करें, इससे प्रेम, बच्चों से, गलत उत्तर है। हाँ, सबसे अधिक प्रेम करता है कोई किसी से तो व्यक्ति स्वयं अपनी सांसों से प्रेम करता है, अपने से करता है, प्राणों से। बोलो हाँ। आपको पानी में डुबा दिया जाए 2 मिनट के लिए, छटपटा जाओगे? किसके लिए? जब पानी में डूबोगे आप 2 मिनट के लिए तो किसके लिए छटपटाओगे? परिवार के लिए, माँ के लिए, फैक्ट्री के लिए, पैसे के लिए, किसके लिए? एक सांस के लिए। एक सांस मिल जाए। मेरी मां, आप जितना प्रेम अपनी सांसों से करते हैं, अपने प्राणों से करते हैं, इतना प्रेम आपको भगवान से करना चाहिए, सांसों की तरह। भगवान से प्रेम इतना हो जितना प्रेम हम अपनी सांसों से करते हैं, प्राणों से करते हैं। इसलिए बाकी कोई कितना भी कहे कि हम इनसे प्रेम करते, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों जी? करता है। पति और पत्नी प्रेम करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा बताओ, पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? उत्तर दो मेरी मां, क्या ज्यादा है? प्रेम है? यदि प्रेम होता तो पति पत्नी का रिश्ता क्यों टूटता? प्रेम होता तो पति के जाने के बाद स्त्री दूसरा ब्याह क्यों करती, या पुरुष दूसरा ब्याह क्यों करता? इसका मतलब प्रेम नहीं था, वो केवल एक दूसरे से अटैच होना चाहिए, वही है प्रेम। आप कहते हो कि भगवान से हम प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान यदि आपको जरा अपमान दे दें तो आप कहोगे, लो भगवान हमने आपकी इतनी पूजा की, देखो हमारे को लोग ऐसा कह रहे हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ भगवान बहुत बुरा करते हैं। ये सवाल 98% लोगों का है। क्या बोलते हैं लोग, हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर भगवान हमारे साथ, बोलो ये बात, ये प्रश्न होता है कि नहीं कि हमारे साथ बुरा होता है? अच्छा एक बात बताओ, फिर से एक बार कंफर्म कराओ, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? अब हाथ नहीं उठा रहे हो, उठा लो, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, भगवान से प्रेम करते हो ना मेरी मां, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? यही तो है
कि जाही विधि राखें राम ताही विधि रहिए। भगवान सुख दें तो सुख में रहो, दुख दें तो दुख में रहो, अमीरी दें तो अमीरी में रहो, गरीबी दें तो गरीबी में रहो, सब में रहो। पर यही मानो कि ये भगवान का दिया प्रसाद है, चाहे वो अमीरी का प्रसाद हो या गरीबी का, चाहे वो सम्मान का प्रसाद हो चाहे वो अपमान का। वो प्रसाद किसका है? अच्छा, सुदामा जी गरीब थे, क्या कृष्ण से शिकायत थी? बोलो, नहीं थी ना। क्यों नहीं शिकायत थी? क्योंकि सुदामा प्रेम करते। जहां प्रेम होगा वहां शिकायतें नहीं होंगी, वहां समर्पण होगा। वहां क्या होगा? बोलो, समर्पण। सुदामा इतने गरीब थे कि 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से तड़पते थे। पर सुदामा ने कभी नहीं कहा कि प्रभु मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और तुमने हमें ये नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज मैं गरीब हूं तो ईश्वर की मर्जी है, तो कोई बात। यदि आप चाहोगे कि मैं भीख मांगूं, मैं तैयार हूं मांगने। आप चाहते हो कि मैं महलों में रहूं, तो मैं महलों में रहने को तैयार हूं। मैं झोपड़ी में हूं तो मैं ये नहीं मानता कि झोपड़ी मेरी है। मैं महलों में हूं तो मैं ये नहीं मानता कि महल मेरे हैं। झोपड़ी भी तुम्हारी दी है और महल भी तुम्हारे ही दिए हुए हैं। तुम सम्मान दिलाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिलाया है। अपमान दिलाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिलाए। ना सम्मान की चाह थी ना अपमान की चाह। अब जो आप दिलाना चाहो, दोनों का स्वागत है। हमारे को ये नहीं कि हमारा सम्मान हो, नहीं जी। यदि ईश्वर अपमान दिलाना चाह रहे हैं तो दिला। तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ होगा क्या? इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आप हमारे को गाली दोगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी किसी से शिकायत नहीं करता। भगवान जो देते हैं हम उस हाल में प्रसन्न रहते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से। यही है प्रेम। जहां प्रेम होगा वहां सब कुछ स्वीकार होगा। हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में। कल हमारी एक मौसी आई थी गांव की, और वो मौसी आई जिनके घर पर हम जाके भीख मांगा करते थे कभी। आज वो मौसी आई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो आज भी हमारे गांव में वो घर हैं, वो लोग हैं जो हमें भिक्षा दिया करते थे। आज भी वो लोग हैं, वो घर हैं जस के तस। तो हम भीख मांगते थे और भीख मांगने से जो मिलता वही हमारी माँ बना के खिलाती। तब भी हमें भगवान से शिकायत नहीं थी, तब भी हम लोग खुश थे। ये थोड़ी कि आज ही ये दिन है तो ऐसी थे, नहीं साहब। जब भीख मांगते थे ना, वो दिन भी हमने देखे हैं। तब भी ईश्वर पर विश्वास था, तब भी इनके लिए भीख मांग के जो आता था भोग लगा के खाते थे। तो भीख का इनको ही भोग लगाते थे। जो आपको खाना हो वो भीख में दिलवा दिया करो, तो ये दिलवाते रहते थे। आज भी हम आप लोगों से भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर सेवा करते हैं। तो हमें तो तब भी भगवान की कृपा का अनुभव होता था, आज भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। इसलिए हर हाल में कृपा है, हर परिस्थिति ईश्वर की कृपा है। हर परिस्थिति क्या है? यही है प्रेम। यदि आप हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझते तो प्रेमी भक्त हैं आप। और यदि आप सोचो कि नहीं जी अच्छा मिलता रहे तब तो कृपा है, और जरा जी उतार चढ़ाव आ गए तो आप बोले नहीं जी अब भगवान की कृपा नहीं। कृपा सदा होती है। ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा घंटा है, ऐसा कौन सा मिनट है और ऐसा कौन सा सेकंड है जब भगवान आप पर कृपा नहीं करते। आप लोगों को लगता है कि पैसे आ रहे हैं तो कृपा है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको लगता है कृपा नहीं है। हर हाल में कृपा ही कृपा। अनुभव यही भक्त का लक्षण है। यदि आप भक्ति के रास्ते पर हैं तो आपको यही मानना होगा कि हर हाल में ईश्वर की कृपा है। बोलो हाँ। हम स्वस्थ हैं ये भी कृपा है, और हम बीमार हैं तो ये भी
कृपा है, दवाई कराओ, इलाज कराओ, पर फिर भी तुम्हारे शरीर में कोई दर्द है तो उसे ऐसा समझो कि ये मेरे किसी जन्म का पाप है जो दर्द बन के मिल रहा है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई तो वो उनके पिछले जन्म का पाप था। वो उनका पिछले जन्म का क्या था? सांप को फेंका था कांटों के ढेर में तो इन्हें बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो पाप कहां जाएगा साहब? हमने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा जोर का तो आपको दर्द हुआ ना, वो दर्द हमें भी कभी ना कभी होगा हमारे शरीर पर। हमने आपको रुलाया है ना तो हम भी रोएंगे कभी, क्योंकि कहीं ना जाएगा। जो किया है वापस आना। तुमने किसी को मूर्ख कहा, तुम्हें भी मूर्ख कहा जाएगा। तुमने किसी को गधा कहा, तुम्हें भी कोई गधा कहेगा। देख लेना, ये बिल्कुल वही शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग होंगे जो तुमने दूसरों के लिए किए। तुम किसी का बिगाड़ो, तुम्हारा ना बिगड़े तो कह देना, और तुम किसी का सुधारो, तुम्हारा ना सुधर जाए तो कह देना। तुम किसी